हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। इस वक्त हमारी खानकाह कुरैशिया में जामा मस्जिद अल-शेबी मोरगा रावलपिंडी में आलम इस्लाम के अजीम खतीब और खतीब हांगकांग और उलमा के मखदूम जिनका आइम्मा हरमैन से भी बहुत करीबी क्लोज ताल्लुक है और हज़रत मौलाना कारी तैयब कासमी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ हमारे स्वीडन से तशरीफ़ लाने वाले उलमा की खिदमत का मोहब्बत से हक़ अदा करने वाले और हज़रत मौलाना तारिक साहब जो जामिया अशरफिया से तशरीफ़ लाए साहब और इनके साथ हमारे ये पूरा ग्रुप है जो खानकाह कुरैशिया में आया। मैं हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से मुल्तमिस हूँ कि वो चंद मिनट में वज़ाइफ की अहमियत और किस तरह उम्मत को वज़ाइफ और आमाल के ज़रिए निजात मिल सकती है आपके सामने गुफ्तगू फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम खानकाह कुरैशिया रावलपिंडी मस्जिद अल-शेबी में हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ भाई अखलाक साहब स्वीडन से आए हुए हैं, मौलाना तारिक साहब जामिया अशरफिया लाहौर से, हाफिज़ इमरान साहब जामिया अशरफिया लाहौर से, हज़रत पीर इकबाल कुरैशी दामत बरकातहुमुल आलिया की ज़ियारत के लिए भी, और मेरे लिए ये भी एक बाइस सादत है कि आज इनकी मस्जिद में जुमे का खुतबा भी मुझे देने की हज़रत ने हुक्म दिया है। तो असल में इलाज जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक जिस्मानी है, एक रूहानी है। हम लोग बेशक शरीयत के अंदर इसकी भी इजाज़त है कि जिस्मानी इलाज डॉक्टरों के पास इंसान जाए, लेकिन रूहानियत की तरफ हमारा जाना बहुत कम हो गया है। और रूहानी इलाज कुरान और सुन्नत से साबित है, ये नहीं कि ये कुरान और सुन्नत से साबित नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी वज़ाइफ पढ़ते थे और अपने जिस्म पर वज़ाइफ पढ़कर फूंक मार कर हाथों पे पूरे जिस्म पर हाथ फेरते थे, हत्ता कि ज़िंदगी के आखिरी वक्त में जब हाथ फेरने की ताकत न रही तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने सूरतें पढ़ के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर फूंक मार के आपका हाथ पकड़ कर जिस्म पर फेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को भी सुबह भी ये वज़ाइफ करते थे। हमने ये चीज़ें असल में छोड़ दी हैं। हदीस पाक में भी आता है आयतुल कुर्सी रात को पढ़ के सो जाओ तो सारी रात इंसान की चारपाई के इर्द गिर्द अल्लाह के फरिश्ते हिफाजत करते। कुरान पाक में सूरह कलम की आखिरी आयत हैं नज़र बद की हिफाजत के लिए, इसी तरह जिन्नात शयातीन की हिफाजत के लिए। ये तो आम चीज़ें हैं, लेकिन क्या है आज वो लोग बहुत कम दुनिया में पाए जाते हैं कि जो खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए इन वज़ाइफ को लेके बैठे हैं और फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ हैं, जिनमें हमारे हज़रत पीर इकबाल कुरैशी दामत बरकातहुम मेरे तो बड़े मोहसिन हैं। इनका भी अल्लाह पाक ने ये सिलसिला चाहा बड़ा माशाअल्लाह कामयाब है। मैं ख़ुद भी इनसे कई चीज़ें सीखता हूँ, जबकि मैं हांगकांग में होता हूँ 30-40 साल से। इनका चूँकि ऑनलाइन चीज़ें चलती हैं, मीडिया पे चलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैं ख़ुद इनकी चीज़ें वो ले के आगे मैं वहाँ अमल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। ये रूहानियत की तरफ अगर थोड़ा सा रुजू हो जाए अल्लाह पाक की तरफ, इन चीज़ों की तरफ, तो अल्लाह पाक बहुत सारी मसाइब से और बहुत सारी बीमारियों और तकलीफ़ों से हमारी हिफाजत फरमा देते हैं। मैं आज बल्कि अपने ही एक ख़ास काम के लिए इनकी खिदमत में हाज़िर हुआ था इसी नीयत से। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हज़रत ने वक़्त भी दिया है और इंशाअल्लाह जुमे में भी बात करेंगे। तो आप हज़रात जितने हैं खुशकिस्मत हैं कि एक नेक मुत्तकी और अल्लाह के नेक बंदे के पास आते हैं। आजकल लालची दुनिया पूरा बाज़ार भरा पड़ा है, पूरी दुनिया अखबारात में इश्तिहारात के ज़रिए, बल्कि वो अपने पम्फलेट बना के दुनिया में जो है ना वो तकसीम कर रहे होते हैं, लेकिन सब चोर और डाकू। नेक बंदे बहुत कम मिलते हैं और फिर अल्लाह पाक इन लोगों के हाथ में शिफा भी रखता है। आप लोग सिर्फ इस नीयत से कि ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि इस तरफ भी आओ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हज़ार दुखों से निजात नसीब कर देगा। बस यकीन बनाना है। असल में यकीन जो है ना वो इन चीज़ों पे अगर किसी बंदे का आ जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद
حسنین کریمین کو بھی دم کیا کرتے تھے۔ بے شک، قرآن کی آیات اور بعض احادیث میں ایسی دعائیں ملتی ہیں جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن حضرت حسین کو پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ بے شک، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، اپنی اور بیٹیوں کو بھی آپ دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں سنت سے ثابت ہیں، نہ کہ یہ شرک و بدعت ہے۔ بے شک، جو لوگ قرآن و سنت سے ہٹ کے کرتے ہیں بے شک ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن و سنت کے تعویذات ہیں یا قرآن و سنت کا دم اور عملیات ہے تو اس میں کوئی چیز ایسی منع نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، حکم ہے قرآن و سنت میں، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک آپ جتنے دکھی حضرات آئے ہوئے ہیں اللہ آپ کو شفا دے، تاکہ ہم بھی جلدی اٹھیں، تاکہ آپ حضرات نے بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر انشاءاللہ جمعے کا وقت ہو جائے گا، جمعے بیان کریں گے، ہم اپنا اپنا مسئلہ حضرت سے عرض کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ حضرات کا نمبر آ جائے گا۔ معافی بھی چاہتے ہیں آپ حضرات سے، آپ کا ہم نے ٹائم لے لیا۔ اللہ پاک آپ کو شفا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔